हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे बेसिक क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और कभी कभी कोडिंग राउंड में भी पूछ लिए जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको जब आपका इंटरव्यू लेगा, जो भी आपका टेक्निकल एचआर रहेगा, वो आपसे पेपर पेन में वाले कोड्स लिखवाता है। तो आज हम ये कोड सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ फेमस क्वेश्चन है। प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, फिबोनाची सीरीज, ये फेमस क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने जावा ट्यूटोरियल में और यहाँ पास नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे क्वेश्चन। अब आप बोले भैया आप तो फंक्शन पढ़ा है नहीं हो, तो हम फंक्शन भी इसी में कवर कर देंगे, क्वेश्चंस। ठीक, और चलते हैं इसके अंदर। इसको ओपन विथ टीएस कोड। पहले यहाँ आ गए अपन। यहाँ पास पहला क्वेश्चन जो अपना अपन करना चाह रहे हैं तो कौन सा है, प्राइम नंबर। तो अपन पहले बना लेते हैं प्राइम नंबर, मतलब चेक करना है प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डाल, अब क्या क्लास का नाम हमारा क्या है, प्राइम नंबर। सीधा लिख लो प्राइम नंबर, और यहाँ लिख लो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एंड स्ट्रिंग ARGS। और यहाँ आप क्या करो, यहाँ पास आप इनपुट करवा लो किसको, अपने स्कैनर क्लास को। क्यों इनपुट करवा लो भैया, देखो आप इनपुट लोगे कौन सा नंबर चाहिए, ठीक है। अब वो चेक करेगा प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो अपने को इनपुट तो देना पड़ेगा। इम्पोर्ट करवा लो, इनपुट इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक, ये आ गया। लेकिन अपन इसके पहले जान लेते हैं प्राइम नंबर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है जो 1 से डिवाइड हो और खुद की टेबल से डिवाइड हो। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद की टेबल से और 1 से डिवाइड 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 हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। लाइक 2, 3, 5, 7, 9 और 13। ठीक, एंड सच, मतलब ऐसे ही। ठीक है, मैनी मोर या फिर सो ऑन लिख दो, सो ऑन। ठीक, इस टाइप के नंबर होते हैं प्राइम नंबर जो खुद के टेबल से हो और सिर्फ 1 के साथ हो, ठीक है, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। अब आते हैं यहाँ आते हैं, यहाँ क्या करेंगे, स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, यहाँ पर सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे भैया, इनपुट लेंगे। लेकिन उसके पहले हम लिखेंगे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन। आप हमें बताओ कि आप क्या इनपुट करवाना चाहते हो। इंटर का नंबर, एक नंबर आप इंटर करो, जिसे हम चेक करेंगे कि वो आपका नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो आते हैं आप यहाँ पास बनाएंगे इंट n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक, ये आ गया। ठीक, सही है। अब अपन को आगे करते हैं, क्या करते हैं भैया, ये तो हम इनपुट ले लिए। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को हम इस तरीके से, पहले हम बताते हैं फंक्शन कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पब्लिक, ये जो हमारा है क्या, एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक हमारा कीवर्ड है जावा का। अब यहाँ पास हम जो लिखेंगे वॉइड, ये क्या है, रिटर्न टाइप है। ठीक, और उसके बाद हम कोई भी फंक्शन का नाम लिख देते हैं। हम यहाँ पर दे रहे हैं फंक्शन का नाम इस प्राइम, ठीक है। फिर यहाँ पास अब ये जो रिटर्न टाइप है, यहाँ पास हम बुलियन वो वॉइड लिखें, वॉइड मतलब होता है रिटर्न जीरो, लेकिन हम यहाँ पास बुलियन देंगे। ठीक है, बुलियन क्यों देंगे, हमको चेक करना है कि जो हमारा नंबर है प्राइम है या प्राइम नहीं है। तो हमने फंक्शन का जो नाम दिया है यस प्राइम, मतलब मीनिंगफुल नाम दो यहाँ पास, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इंट करोगे एन। ये इंट एन कैसे करेंगे भैया, ये हम फंक्शन को कॉल करेंगे मेन मेथड से, ये यहाँ पास आएगा, ठीक है। अब ये ऐसा कर दिए। अब ये पहले एक बार समझ लीजिए क्या आता है, ये पूरी जो है ये क्या कहलाएगी, फंक्शन बॉडी। यहाँ लिखते हैं हम फंक्शन लॉजिक, फंक्शन लॉजिक लिखते हैं यहाँ। ये पूरी है हमारी फंक्शन बॉडी। ये जो पैरेंथेसिस यहाँ से ओपन और क्लोज हो, सॉरी पैरेंथेसिस बोले, तो यहाँ से ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज हो रहे हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन बॉडी। ठीक, और इसके अंदर ये जो यहाँ पास लिखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स। और इसको ये जो है अपने कर्ली ब्रेसेस ऐसे वाले, उनको हम कहते हैं पैरामीटर बॉडी। और ये हमारा जो है इसको अपन कहते हैं फंक्शन नेम भी कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो क्या कह सकते हो, फंक्शन नेम कह सकते हो, या फिर आप और भी नाम दे सकते हो, लाइक लिटरल कांस्टेंट को बोलते हैं, और एक चीज़ और आता है यार, याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ। ठीक है, और इस पूरी चीज़ को फंक्शन बॉडी ये बोलनी है। और इसको, हाँ, इसको आप वेरिएबल नेम भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन वेरिएबल नेम अच्छा नहीं रहेगा, आप फंक्शन नेम बोलो ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर। ठीक, और ये जो है हमारा, ये है, ये हमारा रिटर्न टाइप है, ठीक है। जो हम यहाँ पास लिखेंगे वही रिटर्न होगा। जैसे यहाँ पर देखो रिटर्न फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट है, एरर हट गया। लेकिन आप यहाँ पर चाहोगे रिटर्न हम बंद कर दें, ठीक है, तो एरर आएगा। आप चाहो रिटर्न हम कुछ भी कर दें, नावेद कर दें, तो ये सब नहीं होगा। आप जो दोगे डेटा टाइप में वही रिटर्न होगा। तो अपने यहाँ पास क्या दे रहे हैं रिटर्न में, बुलियन दे रहे हैं, तो यहाँ पर बुलियन ही रिटर्न होगा। ठीक, समझ गए। अब आते हैं अपने लॉजिक में। लॉजिक में हम क्या समझे कि जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और साथ ही साथ 1 के टेबल से डिवाइड हो, सॉरी, हाँ, जो 1 के टेबल से और खुद के टेबल से डिवाइड होता है उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। उसके अलग कोई भी डिवाइड हो रहा है उसे हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन इफ, जो हमारे यहाँ से एन आ रहा वो अगर 1 से छोटा है, ठीक है, और साथ ही साथ 1 के बराबर है, ठीक, तो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे क्या, कि वो प्राइम नंबर नहीं है। वो प्राइम नंबर है नहीं है, ठीक है, वो प्राइम नंबर नहीं है, रिटर्न कर देंगे।
फिर हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, हमने वाइल लूप नहीं समझाया ना आप लोगों को, यही समझा देते हैं वाइल लूप। हाँ, तो वाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पास हम कंडीशन देते हैं, यहाँ पास हम कंडीशन देते हैं, कंडीशन यहाँ पर वही देंगे जो कंडीशन ट्रू रहेगा, ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आपका वाइल लूप नहीं चलेगा, तो कंडीशन हम देंगे यहाँ पर हम कंडीशन क्या देंगे भैया, जो हमारा क्या कंडीशन दे देंगे, हाँ, यहाँ पास हम एक इनिशियलाइज कर देते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 2। टू क्या दे रहा है भैया, क्योंकि जो हमारा प्राइम नंबर है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम 2 दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो 1 के बराबर है तो फॉल्स हो गया, तो हम स्टार्टिंग में 2 से करें। तो अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, जो आई है हमारा, वो अगर बराबर या फिर छोटा होता है किससे, एन एन बाय 2 लिख सकते हो, या फिर मैथ्स ये लिख सकते हो, मैथ्स डॉट एस क्यू आर टी, ये भी लिख सकते हो। और यहाँ पास आप क्या लिख सकते हो, एन, ठीक। लेकिन हम सिर्फ लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए तो बोले कि भैया ये क्यों लिखें, तो ये समझाते हैं। देखो यहाँ बता दें, आप चलते हैं ऊपर। मान लो अपने को फैक्टर क्या कर रहे हैं, अभी अपन प्राइम नंबर निकालना है अपने को, प्राइम नंबर निकालना है अपने को, कि जो हमारा 7 है, ठीक है। ये 7 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है। 7 किसके टेबल में आता है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 का, और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और इन दोनों में आता है, ठीक। तो ऐसे चेक हो रहा, मतलब देखा जाए तो हाफ ही हो रहा। अब अपन एक दूसरा नंबर लेते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, सपोज करो 10 लेते हैं, ठीक। 10 का अपने को एक तरीके से फैक्टर्स निकाल लेना, तो कैसे आएगा, 10 1 जा 10 ये आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 होता है, ठीक है। फिर 3 के टेबल में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 5 2 जा 10, 5 में आता है, फिर 10 1 जा। एक अब एक चीज़ तुम लोग देखो, यहाँ तो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। और देखा जाए तो फिर ये यहाँ से भी सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं n/2। इसलिए हम मतलब ये n/2 कैसे कह सकते हैं, कि ये जो भी हमारा नंबर है उसका हम आधा कर लेंगे, वहीं तक मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक। तो अपने यहाँ पर आ जाते हैं, ये आ गए। अब क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालें। अब एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारा नंबर है वो अगर उसका जो मॉड है, अगर मैं 2 से, अगर सॉरी 2 से बोल रहे हैं, आई से, ये जो आई है इसको हम अभी बढ़ा देंगे। देखो मान लो हम यहाँ पर इंटर करें 10, ठीक है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 तक चलेगा लूप हमारा, आई से लेकर 5 तक। तो यहाँ पास 5 आया, 5 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आया, 4, ठीक। तो यहाँ पास अभी रिटर्न करवा देते हैं, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। अगर ये हमारा किसी से भी डिवाइड होकर 0 हो जाता है तो कंडीशन फॉल्स। अगर ये नहीं चलता तो क्या कर देंगे, यहाँ पास कर देंगे रिटर्न, क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक। ये आया, अभी ड्राई रन करेंगे, टेंशन नहीं लो, उसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा अभी पूरा आपको, ये देखो, ठीक है ना। चलो अब यहाँ आ गए, अब इसके बाद अपन क्या चलते हैं, ये अपना आ गया। अब यहाँ पास आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे, अब फंक्शन को क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पास आते हैं और नाम का बताते हैं अपन, ये जो अपना इस प्राइम है इसको कॉल कर लो यहाँ से, इस प्राइम। लेकिन आप ऐसे कॉल करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, जब रन करवा के दिखाओ, जावा सी प्राइम, प्राइम डॉट जावा, एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने फाइल का नाम ही गलत डाला। जावा सी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर डॉट जावा, ये कंपाइल हो गया, देखो क्लास बन गई, डॉट क्लास। अब क्या करेंगे, जावा और प्राइम नंबर को रन करवाएंगे, ये आया, हमने 5 दिया, कुछ नहीं आया। फिर हमने यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, देख रहा कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है ना यहाँ पर, ये फंक्शन को वो देखो वहाँ चलने लगा, यहाँ हम कुछ कर रहे हैं, देखो कोई बटन दबा रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा। इसलिए अपने को यहाँ पास इसको कहीं पास स्टोर करना पड़ेगा, तो अपने स्टोर नहीं करके क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट करवा देंगे इसको। आप देखो जावा सी, इसको कंपाइल करें दैन इसको रन करें, आया 4, 4 हमारा प्राइम नंबर है, फॉल्स आया मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 2 हमारा प्राइम नंबर है, यस 2 आपका प्राइम नंबर है। फिर हम क्या करें, अरे यार, हाँ, अब हमने क्या करा, 10, 10 हमारा प्राइम नंबर है, नहीं है, ठीक। ये चीज़ तो आ गया, अब इसको थोड़ी सी अच्छे से लिख देते हैं, लेकिन उसके पहले इसको ड्राई रन करवा दो भैया, क्योंकि ड्राई रन नहीं करवाओगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप बोलते हो ड्राई रन करवा दो, ड्राई रन करवाने आते हैं यहाँ पर, ड्राई रन यहाँ पास यहीं पास करवा देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर लें अगर, और यहाँ आके अगर ड्राई रन करवाना चाहें तो हो सकता है, बिल्कुल हो जाना चाहिए। हाँ चलो ये आ गया, देखो हमने पूरा फंक्शन ही को बुला लिया जाए ना, यहाँ से यहाँ तक का। हाँ, ऊपर करना, ये आ गया अपना, ठीक है। अब ड्राई रन करवाना है, यहाँ पर एन की वैल्यू सपोज करो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक नया हम बनाते हैं, यहाँ पर एन इज इक्वल टू हमने थोड़ी बड़ी वैल्यू ले लो, 15 दिया, ठीक है। क्या चेक करने के लिए कि हमारा नंबर जो है वो प्राइम है कि नहीं है, ठीक। एन इक्वल टू हमने कितना दिया, 15 दिया। अब यहाँ पास आएगा, चेक करेगा जो एन है वो क्या हमारा 1 है या फिर 1 से छोटा है, वो बोलेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी इफ वाले। अब आगे चल जाएगा, अब आगे जाएगा आई इज इक्वल टू 2, ठीक। अब आगे जैसे ही चलेगा, आई इज इक्वल टू 2 है यहाँ पास, ठीक है 2 है। आगे चलेगा, अब लूप में यहाँ पहुंच जाए, अब यहाँ पर चेक करेगा आई को अगर हम डिवाइड करते हैं, आई जो है ये हमारा n/2, n/2 मतलब एन की वैल्यू, n/2 मतलब 15/2, 15/2 अगर अपन करेंगे तो कितना आएगा, 7.5, ठीक है। जो हमारा आई है यहाँ पास कंडीशन चेक करेगा, जो हमारा आई है मतलब 2, 2 क्या हमारा 7.5 से छोटा है, हाँ कंडीशन ट्रू, ठीक है कंडीशन ट्रू आएगी। अब यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है अपनी, 15, 15 को 2 से डिवाइड करेगा और चेक करेगा 0 हो रहा है,
15 को 2 से डिवाइड करेगा तो 7.5 आया। मतलब रिमाइंडर इसमें अगर अपन को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो मतलब यहाँ पास कंडीशन नहीं चली वाली। फिर उसके बाद यहाँ पास इंक्रीमेंट होगा, मैंने आई को इंक्रीमेंट नहीं किया रखा था। यहाँ पास आई प्लस प्लस भी होगा। ठीक, यहाँ पास आई प्लस प्लस भी होगा, क्योंकि जब वैल्यू बढ़ेगी जब ही ना पता चलेगा। ठीक, अभी आपने छोटे नंबर लिए इसलिए वो नहीं होगा वहाँ पास। ठीक, तो अपन आगे आ जाते हैं। यहाँ पर देखो ड्राई रन करने का ये फायदा रहता है, अगर अपन ड्राई रन नहीं करते तो अपने को ये नहीं पता चलता। आई प्लस प्लस आएगा, आई प्लस प्लस करेंगे जैसे ही। ठीक, तो अब यहाँ पर आई की वैल्यू 3 हो गई। अब फिर वहाँ पर यहाँ पर जाएगा, चेक करेगा क्या 15 आया। अब आई की वैल्यू कितनी है, 3। 15 को 3 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 5। रिमाइंडर 0, मतलब कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पास गया फॉल्स। जैसे यहाँ पास फॉल्स हो गया, मतलब हमारा जो ये नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हो गया, जब यहाँ पास प्राइम नंबर हमारा नहीं है तो ये फॉल्स हो गया, मतलब हमारा जो तो ये नंबर था ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब एक नंबर और लेते हैं, एन इज इक्वल टू सपोज करो 0 लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास आएंगे, जैसे यहाँ पास एंटर करें, एन की वैल्यू जो है वो क्या 0 से छोटी है, बोलेगा हाँ छोटी है, तो यहीं से कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, फॉल्स, मतलब हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब एक और प्राइम नंबर ले लेते हैं, एक एन इज इक्वल टू सपोज करो 3 ले लेते हैं। 3, हाँ 3 ले लेते हैं। ठीक, एन इज इक्वल टू क्या ले लिए, 3। अब 3 ले लिए, अब यहाँ पास अपना कहाँ पास है, यहाँ पास कंडीशन चेक करें, जो हमारा नंबर है क्या 1 से छोटा है, नहीं है, तो ये वाली कंडीशन चलेगी नहीं। यहाँ आई इज इक्वल टू 2 है, आई इज इक्वल टू 2 है। ठीक, जैसे ये आगे गए तो हम चेक करें, 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, चेक करेंगे कितना आएगा 1.5, मतलब यहीं तक एक ही बार लूप चलेगा देखा जाए तो। अब 3 को आई से डिवाइड करें तो कितना आया, तो 1.5, मतलब ये 1.5 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा, अगर 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। जब रिमाइंडर 1 आएगा आपका, तो मतलब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, जब ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो ये लूप ये वाला खत्म हो जाएगा। जब इससे ये खत्म होगा तो यहाँ लिखा रिटर्न ट्रू, मतलब हमारा जो नंबर है वो ट्रू है। ट्रू है, मतलब ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप आगे आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर अपन इसको उठाते हैं यहाँ से, और क्या करते हैं यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं इफ, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, जो आपका नंबर आप पास करवा रहे हो, एन पास करवा रहे हो ना यहाँ, इस अ प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर। ठीक, और यहाँ पास एल्स लगाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पर एन इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये जो नंबर है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, अब क्या करवाते हैं इसको, ये भाग क्यों रहा है ऐसे, चलो ये ठीक है। अब यहाँ पास एस सी डॉट क्लोज, क्योंकि हमारा इसका काम हो गया है। ठीक, अब रन करवाते हैं यहाँ पास आके, पहले कंपाइल कंपाइल करवाएं, देन अब रन करवाएं। 4 दिए, फॉल्स, 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 2 दो, 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ओके। और चलो 10 दो, 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो रहा। आगे चलो, फिर 15 हमने किया था, 15 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, देखा, तो ये अपना प्राइम नंबर हो गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको कुछ नहीं, अगर आपको ये कोड चाहिए तो एक तो अच्छे से ट्रिक बताते हैं उसमें, आप कंट्रोल सी दबाओ, सॉरी कंट्रोल एस था, एक मिनट, इसमें आप अच्छा इसमें नहीं आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ कंट्रोल पी दबाओ, यहाँ पास आ जाएगा आपका कोड स्नैप। फिर इसके बाद यहाँ पास आप आओ, कंट्रोल ए दबाना, ये पूरा देखो ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको आप कहीं भी सेव कर सकते हो, समझे। अभी कैसा आएगा ये दिखा देता हूँ 2 मिनट। ये देखो, ये आपका ये छोटा तो होगा नहीं, ऐसे लिख के आ सकता है। फिर आप कहीं भी लिंक्डइन वगैरह में आप अपने कोड को पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको आप कॉपी वगैरह भी कर सकते हो अपने इसमें से स्क्रीनशॉट लेने के बाद। ठीक, तो बढ़िया, ये ट्रिक अभी मेरे को याद आई तो मैं सोचा बता दूँ। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, फैक्टोरियल। पहले जाना फैक्टोरियल होता क्या, फिर कोड की तरफ चलेंगे। सपोज करो ये 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, अब फैक्टोरियल क्या है, ये है फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, और जब लास्ट में क्या आएगा 120, तो ये है आंसर हमारा। मतलब कोई भी नंबर है उसका उससे कम करके मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर कोई पूछेगा कि भैया मेरे को आप बताओ, क्या बताओ, 2 का फैक्टोरियल बता दो भैया। अब कोई बोलेगा भैया 2 का फैक्टोरियल बता दो, कितना अजीब लगेगा पूछेगा तो, लेकिन कोई बात नहीं, 2 इंटू 1 मतलब 2 आ गया। अब कोई बोल दिया भैया 15 का फैक्टोरियल बताओ, तो अभी तो मान लो अपने अपन 5 का मल्टीप्लाई कर लेते रहते हैं, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 2 जा 120, तो अपन को आ गया। अब ये कोई 15 का पूछ लेगा तो अपने को टाइम लगेगा ना, 15 का मल्टीप्लाई करोगे 14 से, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका 13 से, फिर जो आंसर आएगा 12 से, फिर 11 से, ऐसे करते करते सो ऑन। ठीक, तो उसके लिए अपन प्रोग्राम बना लेंगे भाई। ठीक है, तो अपने को प्रोग्राम बनाना है कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक, तो चलते हैं हमारे दूसरे कोड की तरफ जिसका नाम है फैक्टोरियल, फैक्टोरियल डॉट जावा। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ठीक, फैक्टोरियल कैसे लिखते हैं ये दिखा देता हूँ एक बार यहाँ पास।
जैसे सपोज कर 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, फिर जो भी 5 4 जा 20 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से, लास्ट में जो रिजल्ट आए सपोज 120 यही आएगा, ये सपोज करेंगे। अब इसके बाद अपने वापस बनाएंगे स्कैनर। ये पब्लिक हटा दो, मेरे को कहीं और यूज़ नहीं करना। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक, अब यहाँ पास हम स्कैन करेंगे जो भी हमको चाहिए इनपुट। स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन नेक्स्ट। ठीक, अब यहाँ पास पहले इंटर करवा देना और ये कोड अच्छा दिखना चाहिए हमारा, कल को कोई देखे तो बोले कि हाँ कोड तो अच्छा लिखते हैं। इंटर नंबर, उसके बाद बस उसके बाद फंक्शन बना दो फैक्टर करके। एक फंक्शन बनाए पब्लिक स्टैटिक वर्ड करके बना दिया, रिटर्न टाइप दोनों भाई इंट, और इसका नाम दे दो फैक्टर फैक्टर, और यहाँ पर इंट एन। अब क्या करो यहाँ पास देखो, यहाँ पास अगर देखो हम 1 से कर रहे हैं, करेंगे इसका तो 1 ही आएगा, ठीक है। उससे छोटा अगर करेंगे, मान लो कि हमने 0 का फैक्टोरियल निकाला, तो 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। -2 का निकाला तो क्या होता है, इसका फैक्टोरियल 1 होता है। मतलब 1 होता नहीं, मतलब जो माइनस में नंबर होते हैं उसका फैक्टोरियल निकलता ही नहीं है। लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम में निकालेंगे तो उसका अपन जो रिजल्ट देंगे वो क्या दे देंगे 1। तो हम कंडीशन लिखेंगे पहली, इफ अगर हमारा जो नंबर है वो, जो भी हमारा नंबर वो छोटा हुआ किससे 1 से, ठीक है। अगर वो 1 से छोटा हुआ और या फिर 1 के बराबर हुआ तो हम यहाँ पर बेसिकली रिटर्न कर देंगे 1। ठीक, अब देखो यहाँ पर रिटर्न टाइप हम इंट लिख रहे हैं ना, तो हमको मतलब ये जो डेटा टाइप हम क्या लिख रहे हैं इंट, तो हमको रिटर्न भी क्या करना पड़ेगा 1, मतलब 1 नहीं, इंटीजर नंबर। मतलब ये जो डेटा टाइप यहाँ पर देखिए इसको यहाँ हम रिटर्न टाइप ही कहते हैं, मतलब जो भी हम नंबर लिखेंगे, जो भी हम लिखेंगे डेटा टाइप वही रिटर्न करेंगे। ठीक, अब यहाँ पास आते हैं, एक इंट प्रोडक्ट बना देते हैं, एक तरीके का अपन मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं देखा जाए तो, इसको हम 1 दे देते हैं। ठीक, अब हम यहाँ पास कंडीशन लगाएंगे, वाइल लूप लगा दें। हाँ भैया लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। वाइल लूप लगाते हैं तो ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जो हमारा ये है अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5, मतलब इसको अपन आगे बढ़ाते हैं करेक्ट नहीं। तो अपन यहाँ पास एक कंडीशन फॉर लूप यूज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इंट आई इक्वल टू 1 देंगे हम, और आई जो है हमारा, हमको वहाँ अलग से कंडीशन भी बनानी पड़ती है वाइल लूप में, इसलिए नहीं पता इसको। यहाँ पास हम जो कंडीशन देंगे वो एन देंगे और आई प्लस प्लस। ठीक, इसको यहीं पास ट्राई रन करवा दूंगा। अब क्या करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है इसमें हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ करेंगे, सपोज करो, बताओ बताओ बताओ, आई के साथ। क्या है भैया आई के साथ, देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पास कितना है 1, और ये हमारी यहाँ पास आई की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, हम इसका 1, इसको हम यहाँ पास करके दिखाते हैं हम इसका। देखो प्रोडक्ट हमारा क्या है अभी 1 है। ठीक, प्रोडक्ट हमारा क्या है 1 है। ठीक, अब जब हम आ रहा है ये आई आएगा कितना 1, तो वो आ जाएगा कितना 1 ही आ जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट करेगा 2 हो जाएगा, अब 1 का इंटू करेंगे 2 से तो 2 हो जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट करेगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पास प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 2, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 6 आएगा, अब 3 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पास 4, अब 6 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24। 24, अब 24 आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, तो 24 का इंटू करेंगे 5 से कितना आएगा 120, 120 आया। अब आई की वैल्यू जो है वो एन के बराबर होगी, मतलब आई इक्वल टू 5। बस अब यहाँ से लूप ब्रेक हो जाएगा, बस तो यहाँ पास कुछ नहीं करना। अब ये आ गया, कट कर दो और यहाँ पास रिटर्न कर देना क्या, अपना प्रोडक्ट, मतलब जो भी मल्टीप्लाई आया। ठीक, अब क्या करना भैया, अब यहाँ पास कॉल करेंगे अपने इसको फैक्टोरियल को एन को। ठीक, यहाँ पास अपन इंट रिजल्ट बना देते हैं, रिजल्ट इसको स्टोर कर देते हैं इसमें। और हम ये एस सी का काम हो गया हमारे यहाँ पर एस सी डॉट क्लोज बंद कर दी, ये खत्म। अब ये इसके नीचे लाइन हो रही वो भी खत्म हो जाएगी अभी सिस्टम डॉट डॉट एन। ठीक, यहाँ पास क्या देंगे अपन एन, एन क्या है हमारा जिसका हम फैक्टोरियल देना है, रियल इज इज इक्वल टू, यहाँ बस हम क्या ले लेंगे अपना रिजल्ट। ठीक, चलो अब रन करवाते हैं, ड्राई रन तो हमने कर ही दिया पढ़ाते पढ़ाते बताते बताते। यहाँ पर जावा से लिखेंगे फैक्टोरियल, गलत हो गया सॉरी भाई, जावा सी फैक्टोरियल डॉट जावा। ठीक, अब जावा फैक्टोरियल को रन करेंगे, देखो ये आया इंटर नंबर, हमने कौन सा किया था 5 वाला, हमने 5 ही दिया, कितना आया 5 इज इक्वल 5 फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 120। अब हम देंगे यहाँ पास 2 का, 2 का 2 ही आ जाएगा। अब हम देंगे 15 का जिसका हम नहीं कर पा रहे थे, देखो 15 का इतना बड़ा फैक्टोरियल का रिजल्ट होता है, ये अपन कर पाते हैं मल्टीप्लाई करते करते इतना टाइम लग जाता है, इसमें आसानी से हो गया। और करते हैं कोई सा 10 का कर दो, 10 का ये होता है, और किसका कर दो 8 का कर दो, 8 का ये होता है, 6 का कर दो भाई, 6 का 720। अब एक ठो अपन 4 का करते हैं, 4 का 24 होता है, 3 का 6 होता है। ठीक है, मज़ा आ रही है ना। हाँ, अब आगे चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा,
आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर। बताओ पहले आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जल्दी से कमेंट में, उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही। तो थर्ड क्वेश्चन है अपना आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है ये समझते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया था आर्मस्ट्रांग नंबर। ये देखो एग्जांपल हम लेते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर का। वन जो है हमारा एक आर्मस्ट्रांग नंबर है, टू हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है, थ्री हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर। कैसे है? देखो कोई भी नंबर है उसका नंबर ऑफ डिजिट देखो कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट वन वाले में वन, तो वन की पावर वन करेंगे तो कितना आएगा वन। टू की पावर वन करेंगे तो कितना आएगा टू। थ्री की पावर वन करेंगे तो कितना आएगा थ्री। लेकिन 12 है यहाँ पास, 12 मान लो आर्मस्ट्रांग, 12 हमने नंबर दिया। ठीक है, अब 12 में कितने डिजिट है, वन और टू, मतलब टू डिजिट है। ठीक, तो उसकी पावर हम क्या देंगे टू, तो 12 की पावर टू देंगे तो कितना आएगा 144। लेकिन एक आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है, इसको बेटा मतलब वो तो है कि नहीं है चेक करके हम बता दें। लेकिन सिर्फ अभी मैं समझा रहा हूँ, समझने में ध्यान। अब ये हम देखते हैं एक आर्मस्ट्रांग नंबर का एग्जाम्पल है 153। 153 जो है वो आर्मस्ट्रांग नंबर है। कैसे है भैया, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, थ्री है, थ्री है। तो फर्स्ट प्लेस लेंगे हम, कितनी आएगी पावर, वन की पावर थ्री, फिर प्लस करेंगे टू की पावर थ्री, प्लस करेंगे थ्री की पावर थ्री। इन सबका जब हम सम करेंगे तो कितना आएगा 153। मतलब हमने जो नंबर दिया था और जो सबका सम करके आ रहा है पावर देने के बाद वो भी इक्वल आ रहा है। जब इन दोनों को इक्वल आता है तो उनसे हम आर्मस्ट्रांग नंबर कहते हैं। अब आते हैं कोड की तरफ और लिखते हैं कोड। क्या लिखेंगे, आर्म आर्मस्ट्रांग नंबर डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पास आ गए, इसको हटा दो, इंपोर्ट करवा दो क्लास स्कैनर को, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक, इसको करवा दिए। अब यहाँ पास आ जाओ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, स्कैनर का इंपोर्ट करवा देंगे। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक, अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इंट n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। यहाँ पास हम क्या करेंगे, डॉट 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 इंट, इंटर करो अपने नंबर को, क्या करो इंटर नंबर, जो नंबर हम दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉल करेंगे किसको, एक बुलियन बना लेते हैं, बुलियन रिजल्ट इस आर्म, यहाँ दे देंगे हम एम। ठीक, यहाँ पर देंगे सी डॉट क्लोज। अब यहाँ पर एरर आ रही है, हाँ फंक्शन नहीं बनाया अपन इसलिए एरर आ रहा है। ठीक, लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, रिटर्न करेंगे बुलियन। ठीक, और नाउ हमारे फंक्शन का क्या रहेगा, आर्मस्ट्रांग नंबर, यहाँ पर इंट एम कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, हम बनाएंगे इंट सम, जैसे कि हमने पीछे देखा, सम इज इक्वल टू जीरो, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू जीरो ऑल्सो। और एक हम बनाएंगे टेम्प। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टेम्प है उसमें हम स्टोर कर लेंगे अपने एन को। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू आई है किसमें स्टोर कर लिया हम, टेम्प में। टेम्प में स्टोर कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे यहाँ पास, एक मिनट आर्मस्ट्रांग नंबर से करना, हाँ। तो हमने टेम्प, अब हम वाइल लगाएंगे, टेम्प हमारा जब तक जीरो नहीं होता जब तक हमारा लूप चलेगा। ठीक है, टेम्प हमारा जब तक जीरो नहीं होता जब तक हमारा ये लूप चलेगा। तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, का टेम्प को डिवाइड करवाएंगे हम किससे, 10 से। क्यों भैया, हमें काउंट करना है, लास्ट नहीं यहाँ पास लिख दो, डिजिट्स लिख दो, लास्ट डिजिट बाद में लिखेंगे डिजिट्स। ठीक, यहाँ पर हम डिजिट्स प्लस कर, डिजिट काउंट करना चाहते हैं कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग तो हमें पता चलेगा ना, ये हम कर रहे थे ना यहाँ पर। ये देखो हम चेक करते हैं पहले नंबर ऑफ डिजिट्स, फिर हम सम भी करवाएंगे, पावर भी देंगे इसलिए। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, टेम्प में अगेन एन को रख दो, जैसे ये हो गया अगेन एन को रख दो। अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ अगेन वाइल लूप चलाना है तुमको, अगेन क्या करना है, वाइल लूप अगेन चलाना है। ठीक, यहाँ पर सारे डिजिट काउंट कर दो अपनी, लिख दो डिजिट काउंट करके, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, अरे डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक, और यहाँ बस प्रिंट करवा दो क्या अपने डिजिट्स, मतलब जो पावर आ रही है ना, मतलब टोटल कितने डिजिट थे, जैसे अपन 153 दिए थे। ठीक है, 153 दिया था, तो कितना आया था 153 जैसे ही दिया था अपन, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी थी, थ्री थी इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही। अब अपन फिर से लूप चलाएंगे, इसको एन में दे दिए। अब यहाँ पर अपन जैसा कि ऊपर करें बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, लास्ट में अपन एक कंडीशन लगाएंगे उसके बाद करना। ठीक, जीरो, फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, सॉरी कंडीशन यहाँ पर लगाएंगे अपन, क्या कंडीशन लगाएंगे, लास्ट, पहले लास्ट डिजिट निकालना। क्या करेंगे यहाँ पास, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट कैसे निकलेगी, जो अपना टेम्प है ना, इसमें क्या करो, मॉड्यूल कर दो 10 का। तो अब मान लो 153 था, 153 में जब अपन 10 का मॉड्यूल करेंगे तो थ्री आ जाएगा। ठीक है, थ्री आ गया। अब लास्ट डिजिट में क्या आ गया, थ्री आ गया। ठीक, अब यहाँ पर हम सम बनाए पर, हाँ सम बनाए, लिखो सम में प्लस करवाएंगे क्या, पावर, मैथ्स डॉट पावर, मैथ्स डॉट पावर। अब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है डबल आ, देखो पहले लास्ट डिजिट कितनी है अपनी, थ्री है, थ्री है लास्ट डिजिट, और अपन कहाँ थे, यहाँ थे, वन की पावर थ्री। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को की पावर थ्री, ठीक है, थ्री आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा अपना, फाइव आएगा, फाइव में क्योंकि पावर थ्री, सिक्स आएगा, सिक्स की पावर थ्री। अब मतलब पावर थ्री, मतलब अपन आगे क्या लिखेंगे, लास्ट डिजिट, और पीछे क्या लिखेंगे अपन, नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक, तो यहाँ पर अपन आ गए हैं, यहाँ पर अपन लिखेंगे डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स लिख दिया, ये हो गया था ना। अब एरर कहाँ बता रहा अभी, अच्छा अभी आपने रिटर्न नहीं करवाना कुछ।
ठीक, इसके बाद अपने को क्या करना है, लास्ट में टेम्प को क्या करना है, टेम्प को 10 से डिवाइड कर देना है, जिसमें ये कम होता रहेगा यहाँ से। ठीक, ये हो गया। लास्ट में अब यहाँ पास आ जाएंगे अपन, यहाँ पर कंडीशन देंगे, इफ़ अगर जो हमारा नंबर है वो सम के बराबर है तो रिटर्न कर दो। क्या क्या रिटर्न करना, ट्रू, ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। और ऐसा नहीं होता अगर, तो कर दो, क्या कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। यहाँ पर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रिटर्न करवा देना फॉल्स। एल्स की केस देना है, एल्स का केस देने का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट फॉल्स कर दो। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता तो फॉल्स। ये बस इसको क्या करो आप, इसको टाइप कास्ट कर दो इंट में, क्योंकि ये देखो ये पावर के ऊपर डबल लिख के आ रहा है ना, तो इसको टाइप कास्ट कर दो इंट में। ठीक, ये हो गया। अब अब भैया आप बताओ भैया, आप क्या कंडीशन दी है रिजल्ट, अगर ये ट्रू है ये बस वही वाला रिटर्न डॉट डॉट प्रिंट एलन क्या लिखना है, इस आ आर स्ट्रॉन्ग नंबर, जो भी पीछे जैसे कर रहा है बस ये वाला फॉर्मेट आप लिख दोगे ना, तो क्या जो आप कोड लिखे रहोगे ना वो थोड़ी अच्छा रहेगा, इसलिए ऐसा कर देता। इसको कॉपी कर लो, आगे काम आएगा यहाँ बस, एल्स में, एल्स नॉट। ठीक, चलिए रन करवाएं अब, जावा सी आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर डॉट जावा, जावा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर को रन करो। एक मिनट, अरे नंबर नहीं लिखा, जावा आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, नंबर को रन। ठीक, दिया कितना, 4, 4 इस आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बताया ना, कोई एक डिजिट वाले जितने भी नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो सब ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि उसमें एक डिजिट है, पावर 1 ही भर देंगे। आते हैं अपन 2 डिजिट वाले में, दिए क्या, वेयर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, लेकिन कंपाइल नहीं करेगा, एक बार कंपाइल और कर लो। हाँ, अब अपन 153 चेक कर रहे थे ना, 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और 121, 121 इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और वेयर, वेयर इज नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। भैया आप बताइए, आप बोले अभी 1 डिजिट वाले जितने होते हैं वो सब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होते हैं, 8 लो, 8 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, और भी आप चेक कर सकते हो, गूगल से निकाल सकते हो कौन कौन से आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, उनको यहाँ पर आप इंटर करके चेक कर सकते हो। अब आप चलते हैं अपने और क्वेश्चन जो अपने बचे थे, लास्ट क्वेश्चन एक और होगा अपना, फैबाना की सीरीज, फैबुना की सीरीज इसको बोलते हैं, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा था मतलब। ठीक, तो प्रोनाउंसिएशन में नहीं जाओ, क्वेश्चन में जाओ। फोर्थ क्वेश्चन है अपना, फैबुना की सीरीज को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना है, फैबुना की सीरीज को सॉल्व करना है। तो चलो आ जाते हैं अपन यहीं कोड की तरफ अपने, और लिखते हैं फैबुना की सीरीज। पहले इसके पहले भैया बता दो पहले होती क्या है, ये भी ठीक रहा यार, होती क्या है यही बता दो पहले। तो अपन क्या करें, देखो, 0 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 13। अभी कैसे, ये है फिबोनाची सीरीज भैया, ये कैसे आ रहा है, देखो 0 और 1 हम पहले देंगे, ठीक है, इनपुट में 0 और 1 देंगे, फिर 0 + 1 कितना होगा 1, फिर 1 + 1 2, फिर 1 + 2 = 3, फिर 3 + 4 3 + 5 8, 8 + 5 13, ऐसे नंबर चलते जाएंगे। तो अपन को यहाँ पर लिमिट लगा देंगे कि इसके आगे नहीं जाओ, मतलब नहीं जाओ। ठीक है, तो करते हैं इसके आगे, तो नई बनाते हैं अपन फाइल, इसका नाम अपन देते हैं, एक सेकेंड, नई फाइल बनाते हैं अपन, इसका नाम अपन देते हैं फैबुना की सीरीज, फैबुना की सीरीज दें, फैबुना की बस दे देते हैं, क्या एक सिंपल। यहाँ पर आगे अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन यहाँ पर इसको हटाते हैं टाइम, क्योंकि अपना बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो गई आज के। स्कैनर अरे यार कितनी जल्दी में हूँ। तो वीडियो लेंदी हो गई है, तुमने देखोगे नहीं ना, इसलिए स्कैनर सिस्टम देखो बोल कुछ रहा हूँ, लिख कुछ रहा हूँ, import java.util.scanner, यहाँ पास क्या लिखेंगे, इंट एन, या फिर इंट लिमिट बोल सकते हैं, ये हुआ एस डॉट नेक्स्ट इंट, ये लिखा, हाँ, यहाँ पास कर दो इंटर। ठीक, यहीं पास लिख दूँ कोड के अलग से लिखूँ, भैया यहीं लिख दो ज़्यादा अच्छा है, तो अपन एक बनाते हैं इंट ए इज इक्वल टू 0, जैसे कि पीछे दिया था, बी इज इक्वल टू 1। ठीक, ये दो नंबर अपन बनाते हैं, ठीक है, एक 0 और एक 1। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिस्टम डॉट 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 प्रिंट एलन करना है, और यहाँ पर ए को प्रिंट कर लो, ये एलन हटा दो। ठीक, सिंपल करें। अब क्या करना है, अब करना ये है, वाइल लूप लगाएंगे, जो हमारा बी है, ये वाला बी, ये जब तक लिमिट के बराबर है, लिमिट से बराबर था या फिर उससे छोटा है, जब तक चलेगा, नहीं तो लूप ब्रेक हो जाएगा।
अब यहाँ पर अपन एक तो बनाएंगे इंट सम, या फिर सम भी बोल सकते हो, जैसे अपन लोग ये दो इसका सम कर रहे थे ना, वैसा भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या लिखो, ए प्लस बी का हम सम करना है, ठीक है, मतलब 0 + 1 = 1 आएगा। फिर उसके बाद फिर जब जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे, अब जो हमारा ए है वो किसके बराबर हो गया, बी के बराबर कर दो। जो हमारा बी है, बी किसके बराबर हो गया, हमारा टेम्प के बराबर। क्योंकि अपन हर बार क्या करते हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, ए और बी को ऐड कर रहे हैं, ऐसा ही ना कर रहे हैं ना। हाँ भैया, यही तो कर रहे थे बस। अब यहाँ पास क्या कर दो, उसके पहले यहीं पास यहाँ पास प्रिंट करवा दो बी को, थोड़ी सी स्पेस दो इधर, और बी को प्रिंट करवा दो, यहाँ पास अपनी सीरीज बन जाएगा। बस इतना छोटा सा कोड, ठीक है, सिर्फ इतना छोटा सा। चलो रन करवाते हैं। अंशी बोना की डॉट जावा, जावा वो रन करवाएं 5। देखो 0 1 1 2 3 5, यही आपने लिखा था। हाँ भैया। अब अच्छा भैया, ठीक है, जैसे कि आपने करा, अब 8 डालो, 8 तक गया भैया। 10 डालेंगे तो 10 डालोगे तो 8 ही तक आएगा, क्योंकि 8 तक आएगा, क्योंकि 8 + 5 = कितना होता है, 13। लेकिन अपनी लिमिट तो 10 दी है ना, 10 के पहले तक, मतलब 8 तक। तो भैया मतलब 15 डालेंगे तो 13 आएगा। सही पकड़े हो। अरे गजब भैया, देखो ये। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो कर सकते हो, नहीं इच्छा तो कोई बात नहीं। वीडियो आपको देखना हो तो देखिए, और नहीं देखना हो तो कम से कम ये क्वेश्चंस को निकाल के आप खुद से सॉल्व करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जाओ और मचा दो।